क्या आपने कभी सोचा है कि जो डर, अस्थिरता, बेचैनी आप महसूस करते हैं उनका कारण कोई गहरा अंदर छिपा हुआ स्रोत हो सकता है? योग कहता है कि हमारे शरीर में बहुत से ऊर्जा केंद्र हैं और ऊर्जा केंद्र हमारे इडा, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी से जुड़े हुए हैं। और इन सब से पहला जो बुनियादी ऊर्जा केंद्र जिसे चक्र कहा जाता है मूलाधार चक्र, जो है जीवन की नींव। जैसे वृक्ष की नींव उसकी जड़ों में होती है, हमारे अस्तित्व की नींव हमारे मूलाधार चक्र में छिपी है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित होता है, जिसे पेरिनियम क्षेत्र कहा जाता है। इसका रंग है लाल, शक्ति और चेतना का रंग, तत्व है पृथ्वी और बीज मंत्र है लम। यह वह केंद्र है जो हमारी जड़ों से, धरती से और हमारे अस्तित्व की भावना से जोड़ता है। यह चक्र हमारे जीवन की बुनियाद है, सर्वाइवल, ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी से हमें परिपूर्ण करता है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों को प्रभावित करता है: सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास और साहस, जीवन में स्थिरता, अस्तित्व की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, घर, काम इत्यादि। जब ये संतुलन में होता है, हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ, स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं। आइए जान लेते हैं असंतुलन के क्या लक्षण हैं। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो कई स्तरों पर असंतुलन दिखाई देता है। मानसिक रूप से डर, चिंता, असुरक्षा, घबराहट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जैसे भाव। शारीरिक रूप से कमर दर्द, टांगों में कमजोरी, कब्ज, गुदा और मलाशय संबंधी रोग। और भावनात्मक रूप से लोगों पर भरोसा नहीं कर पाना, अकेलापन, बार बार असफलता का डर। जब मूलाधार चक्र जागृत और संतुलित होता है तो जीवन में आता है गहराई से आत्मविश्वास, ऊर्जा और साहस, जड़ जमाने की शक्ति। होने पर मूलाधार चक्र जागृत और संतुलित होता है तो जब मूलाधार चक्र जागृत और संतुलित होता है तो जीवन में आता है गहराई से आत्मविश्वास, ऊर्जा और साहस, जड़ जमाने की शक्ति, एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा। अब बात करते हैं कि मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें। हमें यह समझना होगा कि हमारी शक्ति, जो हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो यहाँ पर सुसुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में बैठी रहती है और उसको जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा सहस्त्रहार की तरफ ले जाके अपनी पूर्ण शक्ति को उजागर किया जाता है, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तरीके से जागृत हो जाते हैं और आत्मन और ब्रह्मन के पास पहुंच जाते हैं। मगर मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित करके क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। कुछ आसन जो शरीर की निचली रीढ़ की हड्डी, पेल्विक मसल्स और जांघों को सक्रिय करते हैं, जैसे ताड़ासन, मलासन, वीरभद्रासन। ये आसन स्थिरता की अनुभूति देते हैं, जमीन से संपर्क बढ़ाते हैं और शक्ति का भाव जगाते हैं। इन्हें करने से मूलाधार चक्र को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा संतुलन के लिए नाड़ी शोधन सबसे बेहतर प्राणायाम है। शिव संहिता में भी भगवान शिव द्वारा नाड़ी शोधन के बारे में बात की गई है, क्योंकि अगर आपकी नाड़ियों की शुद्धि होगी तो आपके चक्र जहाँ जहाँ पर हैं ऊर्जा के केंद्र, उनमें ऊर्जा प्रवाह सही तरीके से होगा और वह संतुलित रहेंगे। लंबे गहरे सांस लेना भी एक मार्ग हो सकता है, क्योंकि जब आप लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आप सांस का विस्तार करते हैं और उसकी अनुभूति भी पूरे शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति भरती है। भस्त्रिका प्राणायाम भी आपको स्थिरता और स्फूर्ति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ध्यान करने के लिए
आप ध्यान में कल्पना करें कि मेरी रीढ़ की हड्डी की जड़ से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है और धरती में गहराई तक जा रहा है। मेरी जड़ें फैल रही हैं। ऐसा आंखें बंद करके आप अनुभूति करने का एक प्रयास करें और धीरे धीरे आप में खुद ब खुद स्थिरता और नियंत्रण आएगा। और अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं मौखिक या मानसिक, तो आप लम 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 का उच्चारण कर सकते हैं। जीवन शैली से जुड़ी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त निद्रा अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। अर्थात अगर कुछ भी अनियमित है और बैलेंस्ड नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पड़ेगा। इसीलिए दिनचर्या आपकी नियमित होनी चाहिए, भोजन पौष्टिक, संतुलित और सात्विक होना चाहिए और प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। और प्रकृति में भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है। घास पर नंगे पांव चढ़ना, मिट्टी पर नंगे पांव चलना, ये सब चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। शायद हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई है कि हम अपनी मूलभूत चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। प्रकृति से हमारा जुड़ाव कम हो गया है। परिवार और घर में भी संबंधों के अंदर मजबूती कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो हमें उन सब का ध्यान देना होगा। दिनचर्या, ऋतुचर्या, परिवार, प्रकृति, इन सब की तरफ वापस जाना होगा। मूलाधार चक्र यौगिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि अगर मूलाधार चक्र की जागृति नहीं होती है, ऊर्जा संचार सही तरीके से नहीं होता है, तो कुंडलिनी शक्ति का ऊपर चढ़ना असंभव है। कुंडलिनी जागरण की यह पहली सीढ़ी है और जब मजबूत नींव होगी तभी यह चक्र हमारे बाकी चक्रों को ऊर्जावान करने में मदद कर सकेगा। आइए आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मबल को विकसित करूँगी। मैं पृथ्वी तत्व से जुड़कर अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर जीवन की यात्रा को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करूँगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।